नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। जहां से मैं प्रश्न लिया हूं वह सेट सी से प्रश्न लिया हूं। सेट सी में जिस नंबर पर प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, बोर्ड पर मैं उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं नंबर पर लिखूंगा। साथ ही आप आंसर का मिलान कीजिएगा और आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न को मैथ और रीजनिंग से जो संबंधित है उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 81 पर जो दिया गया है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा असत्य है। एक चीज इस बार बीपीएससी ने बदलाव किया है, जो ऑप्शन डी और ई को ई नंबर में देता था उसको अलग अलग कर दिया है और यहां पर जो बातें 4 दी जाती थी उसको 3 ही ऑप्शन बना के और इसको मतलब कि बढ़ा के 2 को मतलब 1 को 2 बना दिया है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यह सत्य है या असत्य है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हाँ, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यह हमारा आंसर सही है। ऑप्शन बी में कहता है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो हाँ, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब बराबर, अर्थात यह भी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो हाँ, प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है, यह भी सही है। तो अब डी नंबर में कहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी डी में जो दिया गया है कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब हुआ कि मतलब एक से अधिक असत्य है। और डी में जो दिया गया, ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम लोग 82 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 82 पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। यानी ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है? ए की पुत्री है आर। ए की पुत्री है आर। और ध्यान से देखिएगा, कोमा से भाई बहन को डिनोट हम लोग करेंगे। कहता है तो इसका मतलब यह कौन है? भाई है। यह भाई है और यह इसकी बहन है। हो गया माइनस, यानी कि फीमेल को डिनोट करेगा और प्लस उसके ऊपर दिया गया तो वह मेल को डिनोट करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है। टी की इकलौती पुत्री कौन है? ए। तो ऐसे बना देंगे हम लोग, टी की इकलौती पुत्री है ए। एक्स टी और जेड की संतान है। टी और जेड की संतान है तो पति पत्नी के लिए बीच में हम लोग प्लस देंगे। और एक्स किसका संतान है? तो ध्यान से देखिएगा, इसी में आएगा, इसी के बीच में आएगा, तो यहां पर हम लोग एक्स लिख देंगे। ठीक है, इसी के अंदर में आएगा। एक्स टी और जेड की संतान है, हो गया। जो एच की दादी या नानी है, कौन? ये टी और जेड की बात कर रहा है। तो अब ध्यान से एक चीज और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो एच की दादी और नानी है, और आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक्स अविवाहित है। तो एक्स अविवाहित है, यह अनमैरिड है, अविवाहित है, इसको काट देते हैं यहां पर। तो इसका मतलब तो अब आगे जो होगा किसका होगा? इसका संतान होगा, इसका संतान हो जाएगा। कौन? एच। उसके बाद अब आगे देखिएगा, जो एच की दादी या नानी है, ठीक है, के एम की मां है। कौन? के एम की मां है जो एच की इकलौती बहन है। जो एच की इकलौती बहन है, कौन? के एम की मां है। एम की मां है तो एम भी यहां आ जाएगी। और देखिएगा अब इसकी
इसका भी शादी हुआ है, तो किसके साथ हुआ है? के के साथ हुआ है। क्या हो जाएगा? तो यहां आ जाएगा के, और के क्या है? एम की मां है, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा और यहां बीच में हम लोग प्लस देंगे। अब आगे बढ़ाते हैं। जो एच की इकलौती बहन है, जो एच की इकलौती बहन है, यानी कि यह भी नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। एक्स अविवाहित है, यह हो गया है। यदि एस ए की जीवन साथी है, अब ध्यान से देखिएगा, फिर आगे बढ़ता है, कहता है कि एस ए की जीवन साथी है, तो यह तो पहले से महिला है, इसका मतलब इसका जो साथी बन रहा है यह क्या बनेगा? यह पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव सॉरी मेल है। अब मेल है तो ए का जीवन साथी हो गया। तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है? के का एस से, यानी एस के को क्या कहेगा? एस के को क्या कहेगा? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन ये दोनों हैं, तो इसका पति यह है और यह बहन है, यह बहन है। बहन का भाई क्या हुआ? साला, और साला की पत्नी को साला की क्या हुआ? यह पत्नी हो गई, यानी ऑप्शन में यह चीज भी दिया हुआ है, साला की पत्नी। तो जिस ऑप्शन में साला की पत्नी दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न 83 नंबर पर जो दिया गया है। तो 83 नंबर पर जो प्रश्न दिया गया है वह क्वेश्चन कहता है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो। आप इस प्रकार के प्रश्न को देख सकते हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को जो प्रश्न देखिएगा, जरूर ऐसा प्रश्न आपको मिल जाएगा। इस पैटर्न पर हमेशा एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है? डायरी, और क्या बोला गया है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो। तो यहां पर किया जाता है 1 2 3 4 5 कितने हैं? उतना फैक्टोरियल 5 के बराबर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का अर्थ कितना होता है? आप चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 120 हो जाएगा, या इसका अर्थ होता है 1 से लेकर और जितना फैक्टोरियल लगाया गया वहां तक मल्टीप्लाई करना। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 और 24 और 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120। अर्थात जिस ऑप्शन में 120 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए, और हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है, कोई भी एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर यह आगे की तरफ चलता है, पीछे की तरफ चलता है, तो उसको चुनना रहता है आखिर किया क्या गया है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें किया क्या गया है? 44। देखिए इसमें से 44 माइनस 37, तो कितना का अंतर है? 7 का अंतर है, और उसको 7 से गुना कर दिया गया तो आ गया 49, तो बीच वाला मान है। फिर नीचे को पहले चेक करेंगे, कितना है? 58 माइनस 53, तो कितना का अंतर है? यहां पर 5 का अंतर है, 5 का, और इसको भी 7 से गुना कर दिया तो देखिए कितना आ गया? 35। तो वही क्रिया जो इसमें और इसमें किया गया, वही क्रिया इसमें भी हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे? 52 माइनस कितना? 41, तो कितना आएगा? 11, और 11 में भी हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 हो, सॉरी 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 77 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन 85 नंबर पर दिया गया है। 85 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है यह फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है कि दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को किया जाता है। हो सकता है इसमें स्क्वायर करके आगे बढ़ाया हो सकता है कि घन करके इसका आगे बढ़ाया गया हो सकता है जोड़कर, हो सकता है घटाकर। इसी को चेक किया जाता है कि यह किस पैटर्न को फ्लो करते हुए आगे बढ़ा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां कितना का अंतर है दोनों में? इन दोनों में 5 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है? तो 12 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है? तो 30 का अंतर है। उसके बाद इन दोनों में कितना का अंतर है? तो हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद में 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों में कितना का अंतर है? यहां पर देखिए, तो हो जाएगा कितना? 0। उसके बाद यह हो जाएगा हम लोग के पास कितना? 0 हो गया, तो यह हो जाएगा 4 में से
एक जाएगा तो हो जाएगा 3 और 2 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 130। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज किया क्या है, जो इसके अंतर है ना उस चीज को जोड़कर अगला टर्म प्राप्त किया है। फिर यहां से देखिएगा, फिर ये इसमें 20 में 12 को जोड़ा तो 32 प्राप्त हुआ, फिर 32 में 30 को जोड़ा तो 62 प्राप्त हुआ, 62 में 56 को जोड़ा तो 118 प्राप्त हुआ, और 118 में 130 को जोड़ा तो 248 प्राप्त हुआ। तो अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगला टर्म हमारा प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह वैल्यू और यहां पर जो अंतर है इस दोनों को हमको जोड़ेंगे तो यहां पर व्हाट के स्थान पर जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी 248 प्लस 130 बराबर कितना हो जाएगा 378। यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा 378, और जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 पर जो दिया गया है वह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और कहता है कि किसी कूट भाषा में यदि FASTER फास्टर को 22, 29, 21, 23, 19 लिखते हैं और MON के मॉन्क को 15, 16, 14, 12 लिखते हैं तो गाइड GUIDE गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। FASTER, इसमें पैटर्न को पहचानना है कि किया क्या है। इसमें सबसे पहले इसका कितना नंबर पर पड़ता है उसको लिखिए। F जो है 6 पर आता है अल्फाबेट में, यह 1 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है और R 18 पर आता है। उसके बाद यहां लिखा है 22, 2, 9 ऐसे भी लिखा हुआ है। अब एक चीज समझिएगा, F का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, U होता है। तो किया क्या है, और U होता कितना पर है, U 21 पर होता है और इसमें प्लस 1 करके 22 बना दिया है। उसके बाद अगले जो टर्म है इसमें कुछ नहीं किया है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, डायरेक्ट +1 कर दिया और जब +1 करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा क्या होता है, S का उल्टा होता है H, और H कितना नंबर पर होता है 8 नंबर पर होता है और इसमें भी 1 जोड़ दिया तो यह क्या बन गया हम लोग का 9 बन गया। उसके बाद क्या किया कि आगे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, +1 डायरेक्ट किया तो यह कितना बन गया 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां देखिए E है तो इसका उल्टा आपको याद करने का तरीका जानते हैं, LOVE होता है लव। तो V का उल्टा क्या होता है E, या E का उल्टा होता है V, तो E का उल्टा हो जाएगा V, और V कितना पर होता है 22 नंबर पर होता है, इसमें भी +1 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद आगे कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, +1 कर दिया डायरेक्ट और 19 बना दिया। देखिए इस पैटर्न को वह फॉलो कर रहा है। अगला जो हम लोग लिखेंगे मॉन्क के बारे में लिखा है, देखिए MONK मॉन्क लिखा हुआ है। तो आप पहले ये लिखिए कि M कितना पर होता है, तो M 13 पर होता है। थोड़ा नीचे लिख कर देते हैं, उसमें लग रहा है कि सट जाएगा। MONK मॉन्क, तो यह M कितना पर होता है 13 पर होता है, यह कितना पर होता है यह 15 पर होता है, N कितना पर होता है 14 पर होता है और K 11 पर होता है। तो सबसे पहले इसका पहले देखिए, पहले उसका अपोजिट चाहिए। तो M का अपोजिट क्या होता है N होता है, और N कितना पर होता है 14 पर होता है, +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। आगे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, +1 करेंगे तो 15 और 1 16 हो जाएगा। फिर आगे को N का उल्टा क्या होता है M होता है, और M कितना पर होता है 13 पर होता है। यहां लिख देते हैं पहले M, और M कितना पर होता है 13 पर होता है, +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और 1 12 हो जाएगा। देखिए इसी पैटर्न को फॉलो किया, तो जो पैटर्न इन दोनों में चला है ना वही पैटर्न आपको गाइड में चलाना है, GUIDE में चलाना है। तो सबसे पहले उल्टा चाहिए, तो इसका उल्टा क्या होता है T होता है, और आपका अल्फाबेट कौन कितने नंबर पर पड़ता है ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। देखिए यह 7 होता है, यह 21 होता है, यह 9 होता है, यह 4 होता है और यह 5 होता है। अब ध्यान से देखिएगा इसका उल्टा, यानी देखिए यहां पर भी पहले उल्टा दूसरे वाले को जैसे का तैसे। तो T कितना पर होता है 20 पर होता है, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, +1 करेंगे तो 21 और 1 कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा चाहिए, तो I का उल्टा R होता है, तो R और R होता कितना पर है 18 पर होता है, +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा
19 बन जाएगा। अगले वाले में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा क्या होता है, भी होता है, और भी में कितना पर होता है 22 पर होता है, और एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी 21, 22, 19, 5, 23 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 21 से यहां शुरुआत है, लेकिन मिलान पूरा करेंगे, गलती से नहीं मिला तो आंसर कोई और चला जाएगा। तो 21, 22, 19, 5 और 23 है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो 87 नंबर पर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है यह मैथ से प्रश्न दिया गया है, जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है और परिमाप 26 सेमी है, इसकी भुजाएं सेमी में है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा एल होता है, यह हमारा बी होता है, यह आयत हो गया। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी होता है, जो दिया हुआ है हमको। कितना दिया हुआ है 30 cm स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है परिमाप, तो हम परिमाप जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यह भी दिया हुआ है कितना 26 cm दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना है, ऑप्शन से इसको हम इक्वल कराएंगे कि किससे यह सेटिस्फाई हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लेके आइए इसको, यह एल और बी यह हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 तो हो रहा है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है, 17 और 17 दूना 34 हो जाएगा, यहां नहीं होगा। देखिए यह इसको उठा के लाइए ऑप्शन नंबर बी को, तो कितना हो जाएगा 10 और 3, तो कितना हो जाएगा 30 हो रहा है। उसके बाद 10 और 3 13 और 13 दूना 26, यह दोनों को हमारा संतुष्ट कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न 88 नंबर पर दिया गया है। 88 नंबर पर जो प्रश्न दिया गया है यह मैथ का प्रश्न दिया गया है, और क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा, 100% है तो 100% बराबर 400 रुपया, तो 10% का छूट दिया तो बचा कितना 90%, तो 90% इसका मतलब हो जाएगा 9 चौका 36, 360 रुपया। तो 360 रुपया हुआ, यह इसका एसपी हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है, यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो जो भी हमारा अंतिम मूल्य होता है ना, अंतिम जो हमारा सूची बनेगा, लिस्ट बनेगा, उसी पर अंतिम विक्रय मूल्य होगा, उसी पर हमको जीएसटी लगता है। तो 10% जीएसटी हमको देना है, तो इसका 10% अब जोड़ेंगे। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो 10% निकल जाएगा कितना 36, अर्थात इसमें क्या करेंगे 36 हम लोग और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 396 रुपया उस वस्तु का अंतिम मूल्य हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 396 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो 90 नंबर पर दिया गया है। 89 पर प्रश्न नहीं दिया गया है, वह पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। आइए हम लोग मैथ का जो 90 नंबर पर प्रश्न दिया गया है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लिए उसके पास संपत्ति 1 है, इसका 1/4 वह किसी संगठन को दे देती है, यानी 1/4, तो उसके पास बचेगा कितना 3/4, और बची हुई संपत्ति को 3 अपने बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी इसको 3 से भाग दीजिएगा तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 1/4, और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का कितना भाग मिल रहा है 1/4, यानी 1/4। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।